नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एमसीक्यू पर। क्या आप भी एग्जाम हॉल में ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं? स्टूडेंट्स इसी कश्मकश में उलझ जाते हैं कि सही अनुच्छेद कौन सा था या वो संविधान संशोधन आखिर किस साल हुआ था। सच तो ये है कि भारतीय राज व्यवस्था यानी पॉलिटी सिर्फ रटने का विषय नहीं है, इसे गहराई से समझना पड़ता है। इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी की एक स्पेशल सीरीज, जहां हम संविधान के हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। इस सीरीज में आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी और एसएससी में पूछे जाने वाले सबसे ट्रिकी एमसीक्यूज मिलेंगे और खास बात, हर सवाल के साथ मिलेगी पूरी व्याख्या, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और रटने का डर खत्म हो। तो अगर आप भी पॉलिटी में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें टारगेट एमसीक्यू। चलिए तैयारी शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इसका प्रावधान किस देश से प्रेरित है? विकल्प है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा। इसका सही उत्तर है बी ब्रिटेन। ब्रिटेन। हाँ, और इसे याद रखना काफी आसान है। देखिए, चूंकि संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, तो यह स्वाभाविक है कि सांसदों और समितियों को मिलने वाले जो संसदीय विशेषाधिकार हैं वो भी वहीं से प्रेरित होंगे। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया था? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, जो एक बिल्कुल अलग प्रावधान है। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, ये तो ब्रिटेन से लिया गया है। हाँ, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये किस देश के संविधान से ली गई है? आपके विकल्प है ए अमेरिका, बी जापान, सी जर्मनी का वाइमार संविधान या डी फ्रांस। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर है बी जापान। जापान। जी हाँ, और ये सबसे भ्रमित करने वाले बिंदुओं में से एक है। असल में 3 अलग अलग अवधारणाएं हैं। 3? कौन कौन सी? पहला है विधि का शासन, जो ब्रिटेन से है। दूसरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो हमारे अनुच्छेद 21 में इस्तेमाल हुई है, वो जापान से है। अच्छा। और एक तीसरा भी है विधि की सम्यक प्रक्रिया, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो अमेरिका से संबंधित है। अच्छा, तो ये तीनों अलग अलग जगहों से है। बिल्कुल। चलिए, अगला सवाल। भारतीय संविधान में राज्यपाल का कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ गवर्नर, इसका प्रावधान कहां से लिया गया है? विकल्प है ए कनाडा के संविधान से, बी भारत शासन अधिनियम 1935 से, सी अमेरिकी संविधान से या डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका सही उत्तर है बी भारत शासन अधिनियम 1935 से। 1935 के एक्ट से। कनाडा से नहीं। नहीं। यहीं पर एक बहुत ही बारीक अंतर है और परीक्षा में यही फंसाते हैं। अच्छा। अगर सवाल राज्यपाल का कार्यालय यानी पद के बारे में है तो स्रोत 1935 का एक्ट है। अच्छा। लेकिन अगर सवाल ये होता कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहां से ली गई है, तो उसका स्रोत कनाडा का संविधान है। क्या बात है, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। जी। अगला सवाल, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन मतलब इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, इसकी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी दक्षिण अफ्रीका, सी अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है बी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। हाँ, यहाँ भी 2 अलग अलग बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, मतलब नॉमिनेशन, हाँ, जो राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल, वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, जबकि बाकी सदस्यों का जो चुनाव होता है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अच्छा, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया? वो भी दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है। ठीक है, अगला सवाल प्रस्तावना से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आदर्श किस ऐतिहासिक घटना से प्रेरित हैं? विकल्प ए रूसी क्रांति, बी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, सी फ्रांसीसी क्रांति या डी गौरवपूर्ण क्रांति। इसका उत्तर है सी फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति। हाँ। प्रस्तावना के आदर्शों के स्रोत भी अलग अलग हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये तीनों फ्रांस की क्रांति से आए हैं। और न्याय का आदर्श? जबकि न्याय मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो रूस की क्रांति से प्रेरित है। ठीक है, अब एक और अहम सवाल। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये मॉडल भारत ने किस देश से अपनाया है? आपके विकल्प हैं ए अमेरिका,
बी स्विट्जरलैंड, सी कनाडा या डी ऑस्ट्रेलिया? इसका सही उत्तर है सी कनाडा। कनाडा। अमेरिका क्यों नहीं, वो भी तो एक संघ है। हाँ, लेकिन वहां राज्यों को ज्यादा शक्तियां मिली हुई हैं। भारत ने कनाडाई मॉडल को इसलिए अपनाया क्योंकि हमारे संविधान निर्माता एक मजबूत केंद्र चाहते थे। ताकि देश की एकता बनी रहे। बिल्कुल। इसी वजह से हम अपने संविधान में फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स तो अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज ये किस देश से प्रेरित हैं? विकल्प है ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर या डी जापान। इसका उत्तर है सी पूर्व सोवियत संघ। अच्छा, यूएसएसआर से। जी, ये जानना जरूरी है कि मूल कर्तव्य संविधान के मूल मसौदे का हिस्सा नहीं थे। हाँ, इन्हें बाद में जोड़ा गया था। बिल्कुल। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था और इसकी प्रेरणा समाजवादी देशों, खासकर सोवियत संघ से ली गई थी। ठीक है, अब एक मुश्किल सवाल। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन मतलब सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये विचार किस देश से लिया गया है? विकल्प है ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी जर्मनी का वाइमर संविधान, सी दक्षिण अफ्रीका या डी कनाडा। इसका सही उत्तर है बी जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी से। हाँ, यहाँ भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। अगर मोटे तौर पर आपातकालीन प्रावधानों की बात करें तो वो 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। अच्छा। लेकिन खासतौर पर आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबित हो जाना, ये विचार जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। ये बारीकियां ही सबसे जरूरी हैं। सही बात है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किस देश पर आधारित है? ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा या डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है बी अमेरिका। अमेरिका। तो ब्रिटेन और भारत की व्यवस्था में क्या फर्क है इस मामले में? देखिए, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, मतलब वहां की न्यायपालिका संसद के बनाए कानून को रद्द नहीं कर सकती। और भारत में? भारत ने अमेरिकी मॉडल अपनाया है जहां संविधान की सर्वोच्चता है और हमारे सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति मिली है कि वो किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अच्छा। 10वां सवाल, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? विकल्प ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से 3 प्रमुख प्रावधान लिए गए हैं और उन्हें एक साथ याद रखना चाहिए। कौन कौन से? समवर्ती सूची, दोनों सदनों की जॉइंट बैठक और व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता। बहुत अच्छे। तो ये थे स्रोतों से जुड़े कुछ सवाल। अब जरा अनुसूचियों पर आते हैं। जरूर। सवाल है कि 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन है ए 42nd संशोधन 1976, बी प्रथम संशोधन 1951, सी 7वां संशोधन 1956 या डी 24वां संशोधन 1971। इसका सही उत्तर है बी प्रथम संशोधन 1951। पहला ही संशोधन, मतलब संविधान लागू होने के बस 1 साल बाद ही? जी हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार भूमि सुधार कानून लागू करना चाहती थी और उन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। अच्छा। अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, ये किस अनुसूची में है और इसे कब जोड़ा गया? विकल्प है ए 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट 1985, बी 9th शेड्यूल 1st अमेंडमेंट 1951, सी 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट 1992 या डी 10th शेड्यूल 42nd अमेंडमेंट 1976। इसका सही उत्तर है ए 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट 1985। 1985 में? हाँ, इसे राजीव गांधी सरकार के समय लाया गया था, उस दौर की आयाराम गयाराम वाली जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसे रोकने के लिए। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विकल्प ए भाग 4 डीपीएसपी, बी भाग 3 मूल अधिकार, सी प्रस्तावना या डी भाग आईवीए मूल कर्तव्य। इसका सही उत्तर है बी भाग 3 यानी मूल अधिकार। और ऐसा क्यों कहा जाता है?
क्योंकि ब्रिटेन में 1215 का जो मैग्ना कार्टा था, उसे अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज माना जाता है। तो उसी ऐतिहासिक संदर्भ में हमारे संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग को ये संज्ञा दी जाती है। ठीक है। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? विकल्प है अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32 या डी अनुच्छेद 14। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन कई बार प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। सही कहा आपने। यहाँ ध्यान देना जरूरी है, अगर प्रश्न में डॉक्टर अंबेडकर का नाम ना हो तो सामान्यतः प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है, लेकिन उनके अनुसार अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके बिना बाकी सभी मूल अधिकार अर्थहीन हैं। यही अनुच्छेद आपको अपने अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? विकल्प ए मूल अधिकारों में, बी प्रस्तावना में, सी राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी DPSP में या डी मूल कर्तव्यों में। सही उत्तर है सी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, DPSP में। जी। ये अनुच्छेद 51 का हिस्सा है, जो भारत की विदेश नीति का एक तरह से संवैधानिक आधार भी है। अच्छा, अब एक दोहरा सवाल, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर्स केंद्र में निहित हैं। ये प्रावधान किस देश से लिया गया है और 1935 के एक्ट में ये किसके पास थीं? विकल्प ए कनाडा से लिया गया और 1935 में गवर्नर जनरल के पास थीं, बी अमेरिका से लिया गया और 1935 में प्रांतों के पास थीं। ये एक अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर है ए, मतलब कनाडा से लिया गया और पहले गवर्नर जनरल के पास थी। बिल्कुल। वर्तमान संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना कनाडा के मॉडल पर आधारित है, लेकिन 1935 के अधिनियम में ये शक्तियां वाइसरॉय या गवर्नर जनरल के पास होती थीं। ठीक है। अगला सवाल है कि संविधान की 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से जुड़ी है, उसमें पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? विकल्प ए 18 विषय, बी 29 विषय, सी 21 विषय या डी 32 विषय। इसका सही उत्तर है बी 29 विषय। 29 विषय। जी। ये अक्सर भ्रमित करता है। 11वीं अनुसूची जो उसमें 29 विषय हैं, जबकि 12वीं अनुसूची जो नगर पालिका के लिए है उसमें 18 विषय हैं। अच्छा, तो पंचायतों के पास ज्यादा विषय हैं। हाँ। प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, ये किस देश के संविधान से प्रभावित है? विकल्प हैं ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया या डी आयरलैंड। इसका सही उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? हाँ। लेकिन प्रस्तावना का विचार तो अमेरिका से लिया गया था। बिल्कुल सही। यहीं पर वो बारीक अंतर है। प्रस्तावना का जो विचार है, मतलब हम भारत के लोग, वो अमेरिका से प्रेरित है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा और शैली है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। ठीक है। अब एक केस लॉ से जुड़ा सवाल, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है? विकल्प ए बेरुबारी यूनियनवाद, बी केशवानंद भारतीवाद, सी गोलकनाथवाद या डी मिनर्वा मिल्स वाद। सही उत्तर है बी केशवानंद भारतीवाद 1973। ये तो ऐतिहासिक फैसला था। बहुत ज्यादा। इससे पहले 1960 के बेरुबारीवाद में कोर्ट ने ये माना था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती मामले में इस पुराने फैसले को पलट दिया गया। और इसी के बाद का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करता है? विकल्प ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17 या डी अनुच्छेद 18। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। हाँ। और ये एक निरपेक्ष अधिकार है, मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है। और अनुच्छेद 18? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। ठीक है। भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? विकल्प ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी स्विट्जरलैंड या डी कनाडा। इसका सही उत्तर है बी ब्रिटेन। ब्रिटेन से। हाँ। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता होती है, एक संघ की और दूसरी राज्य की। भारत ने ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता को अपनाया है, जहां हम केवल भारत के नागरिक होते हैं,
किसी राज्य के नहीं। अगला सवाल, संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस का उल्लेख है? विकल्प ए भाग X, बी भाग 11, सी भाग 12 या डी भाग 9। इसका सही उत्तर है बी भाग 11। भाग 11। जी, भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंध हैं। जी, जबकि जो वित्तीय संबंध हैं वो भाग 12 में वर्णित हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? विकल्प ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका या डी रूस। इसका सही उत्तर है सी अमेरिका। अमेरिका। हाँ, ये अमेरिकी प्रणाली के बिल्कुल समान है, जहां उपराष्ट्रपति उच्च सदन यानी सीनेट का पदेन सभापति होता है। ठीक वैसे ही भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब 25वां सवाल, संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में क्या शामिल नहीं है? विकल्प ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी संवर्ती सूची या डी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। इसका सही उत्तर है डी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ये शामिल नहीं है? नहीं, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, जो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 5वीं और 6ठी अनुसूची का विषय है। अच्छा। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा संविधान में कहाँ निहित है? विकल्प ए केवल प्रस्तावना में, बी केवल मूल अधिकारों में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या डी मूल कर्तव्यों में। इसका सही उत्तर है सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी में। जी, डीएसपी का मुख्य उद्देश्य ही एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जिसे हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से समझ सकते हैं। अगला सवाल, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? विकल्प हैं ए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष अखंडता, बी संप्रभु समाजवादी लोकतंत्र, सी गणराज्य न्याय स्वतंत्रता या डी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष बंधुत्व। इसका सही उत्तर है ए समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता, मतलब सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। और प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है ना? बिल्कुल, सिर्फ एक बार। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई है? विकल्प ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी फ्रांस या डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है बी आयरलैंड। आयरलैंड से? हाँ, आयरलैंड से 3 प्रमुख बातें ली गई हैं: राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अब एक बहुत ही सीधा सवाल, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत मतलब लार्जेस्ट सिंगल सोर्स क्या है? विकल्प ए ब्रिटिश संविधान, बी अमेरिकी संविधान, सी भारत शासन अधिनियम 1935 या डी कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही उत्तर है सी भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का एक्ट। जी हाँ, हमारे संविधान का लगभग 60 से 70% हिस्सा, करीब 250 अनुच्छेद या तो सीधे या कुछ संशोधनों के साथ इसी एक्ट से लिए गए हैं। और अब अंतिम प्रश्न, संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? विकल्प है ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 32 या डी संविधान में कहीं नहीं लिखा है। इसका सही उत्तर है डी संविधान में कहीं नहीं लिखा है। कहीं नहीं लिखा है? जी नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण और पेचीदा अवधारणाओं में से एक है। मूल ढांचा का सिद्धांत संविधान में परिभाषित नहीं है। तो फिर ये आया कहाँ से? यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1973 के केशवानंद भारती वाद में प्रतिपादित एक न्यायिक सिद्धांत है, एक जुडिशियल इनोवेशन है। आज हमने भारतीय संविधान से जुड़े 30 महत्वपूर्ण सवालों और उनकी व्याख्याओं पर चर्चा की, और हमारा जोर सिर्फ सही उत्तर पर नहीं बल्कि उन बारीक अंतरों को समझने पर था जो परीक्षाओं में निर्णायक साबित हो सकते हैं।